कंपटीशन कैंपस फैमिली में आपका स्वागत है। आज का वीडियो उन लोगों के लिए जो कंपटीशन में नए हैं और जानना चाहते हैं कंपटीशन है क्या, कितने तरह की परीक्षाएं होती है, किसमें कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है। आपकी जितनी भी क्वेरी है उम्मीद करेंगे आपके सारे क्वेरी का जवाब यहाँ पर मिल जाए। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे एसएससी के बारे में, फिर चर्चा करेंगे रेलवे और फिर बैंकिंग की भी चर्चा करेंगे। उसके बाद जेएसएससी जेपीएससी की चर्चा करेंगे। एसएससी में देखिए सबसे पहले 10th लेवल पे, तो 10th लेवल पर एक होता है एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ कहते हैं। इसमें 2 टायर में एग्जाम होगा। टायर 1 जो है आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब है क्वेश्चन मिलेगा, 4 ऑप्शन मिलेगा और जो सही आंसर उसमें आपको केवल टिक आउट करना है, उसी को कहते हैं ऑब्जेक्टिव। तो ये आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा ये टायर 1 हो गया। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट मिलेगा सारा, मैथ मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा और जीएस मिलेगा। ये 4 सब्जेक्ट मिलेंगे। टायर 2 की बात करेंगे तो टायर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव है। दैट मींस यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या मिलेगा आपको, लेटर मिलेगा, ऐसे मिलेगा और शॉर्ट नोटिस मिलेगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर है, आप इसको चाहे तो हिंदी में या चाहे तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश में ही लिखें, हिंदी या इंग्लिश जिसमें चाहे आप लिख सकते हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए थोड़ा सा लैंग्वेज स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा। जिस तरह से आप 9-10 में लिख देते थे, आपको किसी तरह से नंबर मिल जाता था, यहाँ पर वैसा नहीं होगा, फेल कर जाएंगे आप। तो ये चीज ध्यान रखना है। उसके बाद 10+2 लेवल पे 2 वैकेंसी है। एक आपका स्टेनो का, स्टेनो में शॉर्ट हैंड का जरूरत पड़ता है। यदि कोई शॉर्ट हैंड किए हैं तो अच्छी बात, और यदि नहीं किए हैं और यदि अभी आप तुरंत 10th पास किए हैं या 12 पास किए हैं तो आप स्टेनो अभी से सीख सकते हैं। यदि अभी से आप सीखना शुरू करेंगे तो आपको कम से कम 1.5 से 2 साल लगेगा ही आपको स्टेनो सीखने में। और यदि आप सीख लेते हैं तो इसमें कंपटीशन कम होता है, बहुत ही अच्छा चीज है ये। सब्जेक्ट की बात करेंगे तो स्टेनो में जो सब्जेक्ट पूछा जाता है वो आपका रीजनिंग पूछा जाएगा, जीएस पूछा जाएगा और इंग्लिश पूछा जाएगा। मतलब ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर मैथ नहीं पूछा जाए। रीजनिंग और जीएस का वेटेज 50% होता है और इंग्लिश का अकेले 50% होता है। दैट मींस रीजनिंग जीएस मिलाकर जितना पूछेगा इंग्लिश अकेले उतना पूछेगा। 50-50% दोनों मिला के 50, इंग्लिश अकेले 50। उसके बाद सीएचएसएल की बात करेंगे तो ये है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। यहाँ पर आपका टायर 1 होगा, तो टायर 1 होगा तो मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होगा। टायर 2 जो होगा आपका डिस्क्रिप्टिव होगा जैसा यहाँ पर बताए, और टायर 3 जो होगा आपका टाइपिंग होगा। आप हिंदी या इंग्लिश किसी में भी टाइपिंग दे सकते हैं। ग्रेजुएट लेवल में चले आते हैं तो ग्रेजुएट लेवल पर 2 वैकेंसी आती है। एक आपका सीपीओ आता है, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आप बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर नियुक्त होंगे। यहाँ पर टायर 1 जो होगा उसमें आपका मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस चारों सब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्टिव होगा। टायर 2 जो होगा वो इंग्लिश होगा, ओनली एंड ओनली इंग्लिश होगा, 200 मार्क्स का ओनली एंड ओनली इंग्लिश। और टायर 1 भी आपका 200 मार्क्स का और टायर 2 भी जो आपका 200 मार्क्स का। यहाँ पर मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस सारा, और यहाँ पर केवल और केवल क्या, इंग्लिश, मैथ नहीं। उसके बाद सीजीएल की बात करेंगे, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, तो यहाँ पर टायर 1 होगा आपका, तो टायर 1 भी उसी तरह से होगा, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस। देखिए रेलवे की बात करेंगे तो एक तो आपका टेक्निकल हो गया। टेक्निकल के लिए आपका आईटीआई या डिप्लोमा या फिर बीटेक होना जरूरी है। यदि कोई है तो अभी इसके लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज नहीं। इसमें आपका लोको पायलट और टेक्नीशियन आदि के कई पोस्ट होते हैं। नॉन टेक की बात करेंगे तो एक आपका ग्रुप डी, सभी को पता है 10th लेवल पे आएगा, और एक आपका एनटीपीसी, तो एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। इसमें से कुछ पोस्ट आपका जो है वो 10+2 लेवल पे होता है, जैसे टीटीटीसी हो गया, और कुछ पोस्ट जो है वो ग्रेजुएशन लेवल पर होता है, जैसे आपका स्टेशन मास्टर हो गया, गुड्स गार्ड हो गया, कमर्शियल अप्रेंटिस हो गया। तो ये सभी ग्रेजुएट लेवल पर होते हैं। यहाँ पर टेक्निकल में आपका एक तो आपका टेक्निकल पेपर पढ़ना ही हो, जो भी आप टेक्निकल में पढ़े हैं, जो कोर्स किए हैं उसमें आप टेक्निकल पढ़े होंगे। और एक आपका नॉन टेक पार्ट, तो नॉन टेक पार्ट में आपको वही मिलेगा, मैथ मिलेगा, जीएस मिलेगा और रीजनिंग मिलेगा, इंग्लिश नहीं मिलेगा। यहाँ भी चले आए तो यहाँ भी वही बात है, आपको मैथ मिलेगा, जीएस मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, इंग्लिश नहीं मिलेगा। मतलब रेलवे में इंग्लिश नहीं मिलेगा। एनटीपीसी में भी वही बात, मैथ, रीजनिंग और जीएस मिलेगा, इंग्लिश आपको नहीं मिलेगा। अभी कुछ एग्जाम से करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ गया है। पिछले एग्जाम में भी करंट अफेयर्स से काफी क्वेश्चन पूछा था, वैसे यहाँ एसएससी के एग्जाम में भी, सीपीओ के एग्जाम में बहुत अधिक करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था। तो करंट अफेयर्स भी आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए बैंकिंग एग्जाम की बात करते हैं तो बैंकिंग एग्जाम में एक आपका रीजनल रूरल बैंक हो गया जिसको ग्रामीण बैंक कहते हैं, एक आपका नेशनलाइज बैंक हो गया और एक आपका एसबीआई। वैसे एसबीआई भी नेशनलाइज बैंक है। रीजनल रूरल बैंक में आपका क्लर्क और आपका पीओ, क्लर्क को मल्टीपर्पज भी बोलते हैं और पीओ को स्केल 1 भी कहते हैं। यहाँ पर आपका टायर 1 का एग्जाम होगा, तो टायर 1 का एग्जाम होगा तो इसमें मैथ और रीजनिंग होगा, ओनली मैथ और क्या होगा, रीजनिंग होगा। और टायर 2 जो होगा जिसको आप मेंस भी कह सकते हैं, यहाँ पर मैथ होगा, रीजनिंग होगा, आपका जनरल अवेयरनेस होगा, कंप्यूटर होगा और हिंदी या इंग्लिश में कोई एक आप चूज कर पाएंगे।
ध्यान रखिएगा यहाँ जनरल अवेयरनेस में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। तो यहाँ जनरल अवेयरनेस में आपको पढ़ना होता है बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, कुछ इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ता है, करंट अफेयर्स और नॉर्मल जीके। पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पूरा डीप में नहीं, नॉर्मल जिसको जीके कहते हैं वो चीज आपको ध्यान रखना होता है यहाँ पर, ठीक है। और डिटेल में जब हम चर्चा करेंगे तो पूरी तरह से बताएंगे, आज आपको एक ओवरऑल आइडिया मिलेगा। पीओ में भी उसी तरह से है, आपका टायर 1 जो होगा उसमें मैथ रीजनिंग, और जो टायर 2 होगा वहां पर ये सारा मैथ रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश। हालांकि नंबर ऑफ क्वेश्चन वेरी करता है। फिलहाल आप नंबर ऑफ क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दीजिएगा, फिलहाल आप सब्जेक्ट को समझिए कि सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ना होता है। यहाँ पर चले जाएंगे नेशनलाइज्ड बैंक में, यहाँ पर भी कलर और पीओ होता है। तो टायर 1 जो होगा वो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश जुड़ जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ हिंदी नहीं चूज कर सकते, आपको इंग्लिश ही देना होगा। और टायर 2 भी बस इसी तरह से सब्जेक्ट इतना ही होगा, बस आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो वेरी करेगा। और एसबीआई में भी वही चीज रहेगा, मिलता जुलता ही रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन वेरी करेगा और बस थोड़ा सा लेवल वेरी करेगा। देखिए बात कर रहे हैं स्टेट लेवल का जो एग्जाम होता है। स्टेट लेवल के एग्जाम को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। एक आपका जिसको स्टेट एसएससी कहते हैं, जैसे झारखंड में हो तो जेएसएससी हो जाएगा, बिहार में चले जाएंगे तो बीएसएससी हो जाएगा, उत्तराखंड में चले जाएंगे तो यूकेएसएससी हो जाएगा। और एक आपका स्टेट पीसीएस जिसको कहते हैं, पीसीएस का फुल फॉर्म प्रोविंशियल सिविल सर्विस। प्रोविंशियल का मतलब होता है राज्य। ध्यान रखिएगा जो सेंट्रल लेवल पर होता है उसको कहते हैं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और यहाँ पर हम क्या लिखे हैं कि जो स्टेट लेवल का है वो, और ये जो है वो सेंट्रल लेवल पर होता है जिसको लोग आईएएस कहते हैं। और ये आपका स्टेट लेवल हुआ, इसको आईएएस नहीं कहते, ठीक है। अब यहाँ पर झारखंड में है तो जेपीएससी, बिहार में चले जाए तो बीपीएससी, प्रदेश में चले जाए तो यूपीपीसीएस या फिर यूपीपीएससी, जो लिखा रहे। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर स्टेट लेवल में होता क्या है कि स्टेट लेवल में सबसे ज्यादा योगदान होता है जीएस का। ऐसा नहीं कि मैथ रीजनिंग नहीं होगा, मैथ रीजनिंग होगा लेकिन उस लेवल का नहीं होगा जिस लेवल का एसएससी बैंकिंग में होता है। लेवल यहाँ पे थोड़ा सा कम होता है, जीएस काफी मायने रखता है। और जो स्टेट लेवल का जीएस है, जैसे झारखंड में है तो झारखंड जीएस और बिहार में है तो बिहार जीएस, वो काफी मायने रखता है। खास करके झारखंड की बात करें तो स्टेट लेवल का जीएस जो है वो काफी मायने रखता है, क्योंकि बहुत अधिक संख्या में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आपका लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर में आप मान करके चलिए कि आपको हिंदी भी और इंग्लिश भी और एक कोई रीजनल लैंग्वेज पढ़ना होगा। रीजनल लैंग्वेज में आप खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया जो चाहें चूज कर सकते हैं, आपको ऑप्शन दिया जाता है। अब यहाँ पर पोस्ट की बात करेंगे तो एक समझ लीजिए पुलिस वाला पोस्ट, पुलिस में भी 2 होगा, एक आपका कांस्टेबल और एक आपका इंस्पेक्टर। कांस्टेबल को नॉर्मल सिपाही आप कह सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि आपको एग्जाम भी पास करना पड़ेगा प्लस फिजिकल भी पास करना पड़ेगा। फिजिकल फिटनेस भी होना जरूरी है, कोई भी पुलिस का पोस्ट होगा तो उसमें फिजिकल फिटनेस जरूरी है, ठीक है। और डिटेल चर्चा करेंगे आगे कभी, फिलहाल इतना जान लेंगे आप। उसके बाद 10+2 लेवल पे भी कुछ पोस्ट आता है, जैसे आपका रेवेन्यू वाला आया था, आपका पीएस वाला आया था, पंचायत सचिव वाला आया था। तो यहाँ पर फिजिकल का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, सब्जेक्ट वही सारा मिलेगा, जीएस मिलेगा, स्टेट लेवल का जीएस मिलेगा, लैंग्वेज पेपर मिलेगा और आपका मैथ रीजनिंग भी मिलेगा। उसके बाद आपका ग्रेजुएट लेवल पे चले जाएंगे तो जो ग्रेजुएट लेवल पे उसको सीजीएल कहते हैं, जेएसएससी सीजीएल, सचिवालय सहायक का पोस्ट इसी में शामिल होता है। सभी लोग सुने होंगे सचिवालय सहायक के बारे में, तो वो इसी में शामिल होता है, ठीक है। आप सब्जेक्ट समझ गए होंगे इतना सारा, ठीक। और यहाँ भी ध्यान रखिएगा कि जीएस में सबसे ज्यादा योगदान किसका होगा, तो साइंस का। टीसीएस में चले जाएंगे जेपीएससी, बीपीएससी, तो ध्यान रखिए ये काफी वेरी करता है। जेपीएससी और बीपीएससी में काफी वेरी करता है, लेकिन एक मोटे तौर पर मानकर यदि चलते हैं तो आपको जीएस काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पीटी जो होगा वो तो आपका ऑब्जेक्टिव ही होगा, लेकिन मेंस आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, वहां पर लिखना होगा। हालांकि कुछ क्वेश्चन मेंस में भी आपको ऑब्जेक्टिव मिलता है, तो मेंस में आपको कुछ ऑब्जेक्टिव मिलेगा और बाकी क्वेश्चन जो है वो डिस्क्रिप्टिव होगा, लिखना होगा। और उसके बाद आपका लैंग्वेज पेपर, तो यहाँ भी आपका हिंदी इंग्लिश, जेपीएससी में तो है हिंदी इंग्लिश और एक कोई रीजनल लैंग्वेज चूज करना होगा। हालांकि थोड़ा सा वो वेरी करता है स्टेट वाइज, ठीक है। और ध्यान रखिएगा मैथ रीजनिंग बहुत में रहता है और बहुत में नहीं रहता, जेपीएससी में नहीं है। वही चीज यदि आप उत्तर प्रदेश में चले जाते हैं तो वहां पर आपको मैथ रीजनिंग का भी क्वेश्चन दिख जाएगा। ये हुई शॉर्ट में जानकारी। यदि डिटेल में जानना है तो अलग से वीडियो बनाने का जरूरत पड़ेगा। किन्हीं को कुछ जानना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जीएस और बाकी सब्जेक्ट का तैयारी करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल भी आप लोग देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं।